जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, आप लोगों को बता दें, इस वक्त की बहुत ही बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। जैसा कि आप सभी को पता था कि 27 जून को आप लोग का एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आने वाला था साथियों, मगर बहुत सारे कैंडिडेट सुबह से वेट करते रह गए, अभी तक आप लोग का अपडेट नहीं आया। मगर साथियों, रिसेंटली में आप लोग को बता दें, अभी ही अपडेट देखने को मिल रहा है। 10 बजे आप लोग का ये अपडेट आया है साथियों, और हम आप लोग को अभी बहुत ही जल्द बतलाने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। तो अभी के सेशन में हम आप लोग को फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। जो रिक्रूटमेंट निकल करके आई हुई है ना, नई भर्ती एसएससी एमटीएस 2024 की, इस वैकेंसी को लेकर के साथियों सबसे पहले तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे कि टोटल जो सीटों की संख्या है वो 8326 टोटल सीटों की यहाँ पर संख्या रखी गई है। एज क्राइटेरिया वगैरह आप लोग को अच्छे से मालूम होगा, योग्यता आप लोग का सिर्फ और सिर्फ 10th पास रहता है। तो आइए अब हम लोग जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, जो कि अभी के अभी आयोग के द्वारा आप लोग का निकाला गया है साथियों। आज 27 जून है, रात के 11 बजे हम आप लोगों का क्लास जो है ये ले रहे हैं, और अभी जो है 10 बजे आप लोग का थोड़ी ही देर पहले जो है ये अपडेट एसएससी एमटीएस के द्वारा निकाला गया है साथियों। तो चलिए सबसे पहले आप लोग जो है इस नोटिफिकेशन को देख लीजिए, जो नोटिफिकेशन जो है आयोग के द्वारा आप लोगों का यहाँ पर निकाला गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा साथियों, हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स बतलाते हैं और सबसे पहले भी बतलाने की कोशिश करते हैं। तो आपको इससे पहले हम बतलाना चाहेंगे, आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। नई नई जॉब्स की जानकारी भले रात के 12 बजे ही क्यों ना आए, हम आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त कराने की कोशिश करते हैं साथियों। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये अभी आप लोग का नोटिफिकेशन जारी हुआ है 27/6/2024 को। ये आप लोग का जो है 10 PM पर जो है नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा अभी अपडेट किया गया है एसएससी के ऑफिशियल साइट पर, और हम आप लोगों को अभी 11 बजे जो है ये क्लास ले रहे हैं साथियों। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पर हम आप लोग को अगर दिखलाना चाहें तो ये नोटिफिकेशन साथियों टोटल 81 पेज में आया हुआ है। हम आप लोगों के लिए एक अलग से जो है सेपरेट सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बना दिए हैं, आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा तो आप लोगों को सभी चीजें इसमें समझ में आ जाएंगी साथियों। आइए तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, जो आप लोगों का यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आयोग के द्वारा निकाला गया है। देखिए अब इसको सबसे पहले आप लोग समझिएगा साथियों, ये सबसे पहले आप लोग का यहाँ पर जो है अप्लाई वगैरह का डिटेल्स बतलाया गया है। देखिए कब से अप्लाई होगा, तो 27 जून से ही, यानी कि आज ही के डेट से आप लोग का अप्लाई देने के लिए मेंशन किया गया है, और 31 तक आप लोग का ये अप्लाई होगा साथियों। ठीक है, लास्ट डेट वही आप लोग का 31 तारीख तक रखा गया है, रात के 11 बजे तक। ठीक है, 11 बजे हम आप लोग को बतला ही रहे हैं, और 11 बजे रात तक आप लोग का 31 तारीख तक रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर पेमेंट के लिए लास्ट डेट 2 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है, 1 दिन का पेमेंट के लिए बढ़ाया गया है 1 तारीख तक, यानी कि 1 अगस्त तक आप लोग अपना पेमेंट कटा सकते हैं इसमें, इसे ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ करेक्शन की डेट भी यहाँ पर मेंशन की गई है, 16 अगस्त और 17 अगस्त को आप लोग का करेक्शन इसमें किया जाएगा, अगर आप लोग को से फॉर्म भरते वक्त कुछ गलती हो जाता है तो। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर 2024 में आप लोग का इसका एग्जाम भी ले लिया जाएगा साथियों। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए ज्यादा साथियों इसमें टाइम नहीं देता है, आप लोग को भी ऐसे से मालूम होगा कि इस बार जो है आप लोगों का सिर्फ चुनाव के कारण थोड़ा सा डिले हुआ है, नहीं तो ये वैकेंसी आप लोगों की बहुत ही पहले आ जाती है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं जो सीटों की संख्या है वो यहाँ पर क्या क्या रखी गई है। तो देखिए एमटीएस के लिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 4887 आप लोगों की सीटों की संख्या रखी गई है। एंड वहीं पर बात कर ले हवलदार के लिए, तो हवलदार के लिए 3439 आप लोगों की सीटों की संख्या रखी गई है। ठीक है, तो ये आप लोग टोटल सीटों की संख्या को जोड़ लीजिएगा, जैसा हम आप लोग को बताया उतने ही आप लोग की सीट निकल करके आ जाएंगी साथियों। इसमें आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि जो हवलदार का पोस्ट होता है इसमें साथियों आप लोगों की फिजिकल होती है, और एमटीएस में फिजिकल नहीं होती है, आप लोग सभी भाइयों को मालूम होना चाहिए ये। चलिए अब यहाँ पर हम आप लोग को आगे अगर दिखला दें तो इसमें एज रिलैक्सेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, रिलैक्सेशन क्या दिया जा रहा है। तो देखिए एज जो है साथियों आप लोग का कब से काउंट होगा, तो 1/8/2024 तक आप लोग का यहाँ पर काउंट हो जाएगा एज, और 18 से 25 आप लोग का एसएससी एमटीएस के लिए है, और एसएससी हवलदार के लिए 18 से 27 आप लोग का एज क्राइटेरिया रखा गया है। वहीं पर अगर हम लोग रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन साथियों दिया गया है आयोग के द्वारा। ये तो आप लोग को अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि हर एक सेंट्रल जोन में आप लोग का जो है इतना छूट देता ही है साथियों। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं, इसमें क्या कर रहा है ये वाला पेज में। तो इसमें साथियों आप लोग का जो है पेमेंट के बारे में चर्चा किया गया है कि आप लोग को फॉर्म अप्लाई करते वक्त कितना पेमेंट पे करने होंगे। तो पेमेंट आप लोग को जो है 100 रुपये साथियों पे करने होंगे, इसे ध्यान रखिएगा। और ये जो है साथियों आप लोग का जनरल, ओबीसी और फिर ईडब्ल्यूएस को जो है 100 रुपये पे करने होंगे, और किसी भी कैंडिडेट्स को, यानी कि अदर्स में अगर हम लोग बात कर लेते हैं अदर्स में, तो अदर्स में साथियों आ जाते हैं एससी हो गए, एसटी हो गए, पीएच हो गए और फिर वुमेन हो गए। इनके लिए कोई भी यहाँ पर पेमेंट नहीं रखे गए हैं, यानी कि 0 रुपये, यानी कि फ्री में ये लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग साथियों इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं तो आप लोग फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, इसको ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार आप लोग का होने वाला है। तो इस पर साथियों अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो देखिए, जैसा अब आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर एसएससी एमटीएस में आप लोग का फिजिकल नहीं होता है, सिर्फ हवलदार के पोस्ट में आप लोग का फिजिकल होता है साथियों। तो देखिए सीबीटी एग्जाम तो सबसे पहले होगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सीबीटी एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है, यानी कि ऑनलाइन इसमें आप लोग का एग्जाम लिया जाता है एसएससी एमटीएस हवलदार दोनों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम होने के बाद ये फिजिकल किसके लिए होगा, तो ओनली फॉर एमटीएस साथियों, इसलिए हम आप लोग का यहाँ पर मेंशन भी किए हुए हैं, पढ़िए आप लोग, ओनली फॉर सॉरी एमटीएस नहीं, ओनली फॉर हवलदार के लिए, ठीक है। हवलदार का जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर आप लोग का पीईटी एंड पीएसटी आप लोग का यानी कि फिजिकल पूरी तरह से रखा गया है। सारे हम बतलाने वाले हैं कि आप लोग का जो है सीबीटी एग्जाम में सिलेबस क्या रहेगा, फिजिकल किस तरह से हवलदार के पोस्ट के लिए लिया जाएगा, और जो भी कैंडिडेट एमटीएस में फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो एमटीएस में फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, तो सिर्फ आप लोग का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिर्फ आप लोग के लिए रिटन एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद सीधे आप लोग का मेडिकल, ठीक है साथियों। एमटीएस के लिए कोई भी फिजिकल नहीं होता है। और हवलदार की पोस्ट की बात करें तो उसके लिए फिजिकल होता है। तो अब हम आप लोग को फिजिकल क्राइटेरिया भी यहाँ पर समझा देंगे कि फिजिकल में क्या होता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर रिटन में देख लीजिए कि रिटन में आप लोग का जो है क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो देखिए साथियों, आप लोग को मालूम होगा कि 10th लेवल का पर ये आप लोग का फॉर्म अप्लाई होता है, एमटीएस का भी और हवलदार का भी, दोनों का 10th लेवल पर जो है फॉर्म अप्लाई होता है। तो 10th लेवल का ही इसमें आप लोग को जो है साथियों क्वेश्चन देखने को मिलता है, ज्यादा से ज्यादा है ना, तो कुछ क्वेश्चन 12 से भी देखने को मिल जाते हैं कभी कदाल, वो भी नहीं तो ऐसे 10th लेवल का ये आप लोग का जो है एग्जाम लिया जाता है और 10th लेवल पर फॉर्म भी अप्लाई होता है। तो देखिए ये हम बात करेंगे सिर्फ यहाँ पर, जैसा हम आप लोग को अभी बतलाने की कोशिश किए हैं कि ये जो फिजिकल है सिर्फ किसके लिए है, तो हवलदार के लिए है। यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, देखिए आप लोग, फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार के लिए आप लोग का ये मेंशन किया गया है फिजिकल। तो देखिए फिजिकल में सॉरी फिजिकल के लिए पीईटी एंड पीएसटी के लिए यहाँ पर आप लोग का मेंशन किया गया है, जो अभी हम आप लोग को बतलाने की कोशिश किए हैं। पहले रिटन एग्जाम का देखिए कि सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप लोग को जो एग्जाम होगा ना, एक ही दिन में एग्जाम होगा और एग्जाम को 2 पार्ट में बांटा गया है, सेशन 1 और सेशन 2 में बांटा गया है, ठीक है। जैसे सीजीएल में भी जो है 2-3 पार्टों में पेपर 2 को बांट दिया है, ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी बांटा गया है, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो मैथ का और रीजनिंग का रहेगा ना, ये आप लोग का सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा, ठीक है। यानी कि सिर्फ आप लोग को साथियों क्या करना है, क्वालिफाई करना है, इसका कोई भी नंबर आप लोग को मेरिट लिस्ट से मतलब नहीं रहेगा इसके नंबर से, ठीक है। और जो सेकंड सेशन का एग्जाम होगा यानी कि जनरल अवेयरनेस और उसके बाद इंग्लिश से आप लोग का जो एग्जाम होगा, ये आप लोग का जो है ना साथियों मेरिट बनाने का काम आएगा, ठीक है। मेरिट बनाने का ये आप लोग का काम आता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। और ये आप लोग का सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, मैथ और रीजनिंग। तो क्वालिफाइंग नेचर में 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन साथियों आप लोग के 3 नंबर के रहेंगे। टाइम कितना मिलेगा, तो 45 मिनट का आप लोग को टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है सेशन 1 के लिए। सेशन 1 क्लियर होने के बाद उसी दिन आप लोग का जो है सेशन 2 भी होगा, इसे ध्यान रखिएगा, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे आप लोग के दोनों से, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से भी, और टोटल आप लोग के 3-3 नंबर के एक क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 75 नंबर के आप लोग के एग्जाम लिए जाएंगे। इसमें साथियों अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए भी आप लोग का 45 मिनट का अलग से टाइम दिया जाएगा। सेशन 1 सेशन 2 को मिला करके टोटल आप लोगों का 90 मिनट का यहाँ पर एग्जाम जो है ये होता है साथियों, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद इसमें आप लोग का 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी रहता है साथियों, इसे आप लोग जो है जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आप लोग का जो है रिटेन। रिटेन के बाद अब आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा फिजिकल, यानी कि जो जितने भी कैंडिडेट्स अगर हवलदार के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उनके लिए फिजिकल क्या रहेंगी, फिजिकल क्राइटेरिया। तो देखिए फिजिकल में हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले आता है आप लोग का पीईटी। तो आप लोग को जो है साथियों मेल कैंडिडेट्स को चलना होगा, यानी कि वॉल के करना होगा, तो 1600 मीटर का वॉल करना होगा 15 मिनट में, ठीक है। दौड़ना नहीं है, चलना है, ध्यान रखिएगा, टहलना होगा साथियों, ठीक है। फीमेल को 1 किलोमीटर यहाँ पर टहलना होगा, 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात कर लेते हैं पीएसटी क्या होगा, पीएसटी में तो देखिए हाइट आप लोग का मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं पर अगर बात कर लेते हैं चेस्ट की, तो चेस्ट आप लोग का साथियों यहाँ पर जो है ना 70, इसमें से 81 में से 5 को माइनस कर दीजिए तो आप लोग का कितना हो जाएगा साथियों 76 आप लोग का चेस्ट होना चाहिए, और पंप करके साथियों 81 आप लोग का आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि 5 सेंटीमीटर जो है आप लोग का एक्सपेंडेबल चेस्ट होना चाहिए, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद फीमेल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं 152 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट चाहिए, और इसमें जो है इसमें फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट वगैरह नहीं रहता है, जैसा आप सभी को मालूम होगा साथियों। ये हो गया आप लोग का पूरा डिटेल्स कंप्लीट साथियों। अब इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कुछ भी आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस में हम आप लोग को समझा ही दिए थे कि आप लोग का जो है सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से था, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सीबीटी का हम सिलेबस समझा दिए, फिजिकल आप लोग को समझा ही दिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा साथियों। तो फुल इन्फॉर्मेशन एक तरह से कहें तो आप लोग को एसएससी एमटीएस के रिक्रूटमेंट को लेकर के पूरी इन्फॉर्मेशन हम आप लोग को प्रोवाइड करा दिए। डेट ये सारे आप लोग मेंशन किए गए हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा साथियों। और इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जा करके आप लोग टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन होकर के इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ले लीजिएगा। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा साथियों। आप लोग के सपोर्ट से ही हम भी हैं, तो आप लोग से निवेदन करेंगे वीडियो को सपोर्ट करना ना भूलिएगा। वीडियो को जरूर से जरूर साथियों शेयर करिएगा किसी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, दोस्तों मित्रों के पास। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।